मैम एक मिनट, कैसे हो बाकी सभी? हेलो मैम। मैम एग्जाम का डिस्कशन करते हैं। हाँ वही करनी है। सभी की वीडियोस ऑन होने की वेट कर रही हूँ। वीडियोस ऑन करोगे तो मैं कर देती हूँ, फिर डिस्कशन स्टार्ट। तभी पता लगेगा ना कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। मैम सुन रहे हैं। ओके मैम डाउट्स बोलो। मैं सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारे ही हो जाने एक्सप्लेन, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। ओके हेलो मैम, गुड हाँ मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग जी। मैम अटेंडेंस लग गई है। हाँ जी फिर दोस्त लगा देती मैम वैसे मेरी ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ वेटिंग रूम ਚ देख लिया ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ लगा देती ਸੀ। ओके मैम। Okay, so continuing with our paper, ठीक है? First question, what is WordPress? हाँ जी, what is WordPress? It is a framework. CMS. WordPress ਦੀ definition ਦੀ first line first chapter ਦੇ ਵਿੱਚ मे भी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਵੀ first line ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ CMS, ਠੀਕ ਹੈ? तो ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ easy ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ CMS stands for content management system software, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ WordPress ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? then next is which relational database does WordPress use? मतलब WordPress ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? MySQL। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PHP ਐਂਡ MySQL ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ WordPress 'ਚ, ठीक है? अगर लैंग्वेज पूछी जाए WordPress किस लैंग्वेज विच बने है, then it is PHP। अगर डेटाबेस की गल की जाए केड़ा डेटाबेस यूज हो रहा है, then it is MySQL, ठीक है? बोथ आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट्स व्हाई WordPress दे विच दोनों यूज हो रहे हैं। then next, are multilingual sites allowed in WordPress? हमने WordPress के फीचर्स लिखे थे, उसमें CMS के फीचर्स लिखे थे बेसिकली। उसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीलिंगुअल सपोर्ट होती है, हम यहाँ जब भी चाहें अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते होते हैं अपने यहाँ पे ब्राउजर की, जो वेबसाइट CMS की हेल्प से बनी होंगी, तो वो सपोर्ट थी CMS में। तो अगर वर्डप्रेस एक CMS है, इट मींस इसके पास CMS वाली सारे फीचर्स आ गए, तो इनडायरेक्टली दिस इज अलाउड इन वर्डप्रेस, ठीक है? तो इसका आंसर आना था यस। देन नेक्स्ट, डज वर्डप्रेस यूज कुकीज? वर्डप्रेस में कुकीज होते हैं, बताओ। यस मैम, यस मैम। कुकीज क्या होते हैं, याद है किसी को? हमने पढ़े थे थोड़ा थोड़ा। मैम मैम वो यूजर साइड से डाटा कंटेन करते हैं। यस, क्लाइंट फाइल्स साइड पे डाटा सेव करते हैं। यस मैम, फाइल्स होती है मैम यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल वगैरह। राइट, दैट इज द कुकीज। एंड वर्डप्रेस में भी कुकीज यूज होते हैं क्योंकि हमारे कुकीज CMS के फीचर्स में भी इंक्लूडेड है, तो दैट इज आल्सो ट्रू। ओके, देन नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वर्डप्रेस इज रिटन? तो मैंने अभी आपको पहले बता ही दिया कि कौन सी लैंग्वेज में है वर्डप्रेस। कौन सी लैंग्वेज बताई जी? सी लैंग्वेज तो नहीं बताई? PHP। PHP, राइट। अगर पाइथन की बात करें तो डेट इज सी, बट अगर वर्डप्रेस की बात करें तो डेट इज PHP, ठीक है? तो डिफरेंस याद रखना, आपको दोनों सेमेस्टर, दोनों सब्जेक्ट्स हैं एक ही सेमेस्टर में, मिक्स मत कर देना। देन इन वर्डप्रेस व्हाट इज अ यूजर रोल विद द हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल? इसका मतलब क्या था? कौन सा यूजर रोल है, मतलब कैसा यूजर है जिसके पास सारी प्रिविलेजेस है, मतलब सारी अथॉरिटी उसके हाथ में है, सारी परमिशन उसके हाथ में है, सारा कंट्रोल ओवरऑल वर्डप्रेस का उसके हाथ में है। मतलब हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल, मतलब जिसके पास सारा कंट्रोल है, A to Z कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो कौन सा यूजर रोल है, मतलब कैसा यूजर होगा वो? तो डेट इज एडिटर तो नहीं होगा क्योंकि उसने तो सिर्फ एडिटिंग ही करनी है, बाकी काम तो उसने करना नहीं। अगर ऑथर की बात करें तो ऑथर ने सिर्फ अपना ब्लॉग का टेक्स्ट डालेगा ऑथर। देन कंट्रीब्यूटर जो उसमें कंट्रीब्यूशन देगा कि ले मेरा, मैं इसमें कंट्रीब्यूशन देता हूँ, तू काम कर अपना। बचा हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है? सारा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कंट्रोल करना, डिफरेंट यूजर्स को उनकी परमिशंस असाइन करनी,
जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा था कि जो एडमिन होता है वो उसके पास फैसिलिटी होती है कि वो डिफरेंट परमिशंस दे सकता होता है अपने यूजर्स को, रीड की परमिशंस, राइट की परमिशन, एग्जीक्यूट की परमिशंस, ये सारी परमिशंस जो है वो उसी के हाथ में होती हैं। तो डेट्स वाई इसका आंसर एडमिनिस्ट्रेटर आना था। एडमिन भी बोलते हैं इसे, एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन इन दोनों में से आपको मिलना था यहाँ पे वही आपने ट्रू कर देना था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No doubt, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट, आफ्टर लॉगिंग इनटू, लॉगिन करने के बाद योर वेब पेज, विच पेज यू एनकाउंटर फर्स्ट, मतलब लॉगिन करने के बाद कौन सा पेज आपके सामने सबसे पहले आता है जब आप वर्डप्रेस को लॉगिन करते हो? तो कौन सा पेज था जी? डैशबोर्ड, राइट, इट वाज डैशबोर्ड। बाकी सारे तो उसके अंदर के पार्ट्स थे जो हम डैशबोर्ड के बीच में फैसिलिटीज थी जिनको क्लिक करके हम खोल सकते थे, बट डैशबोर्ड इज द मेन पेज जो खुलता है। उसके अंदर ऑप्शंस सारे हैं ये वाले, बट खुलता कौन सा पेज है उस पेज को हम डैशबोर्ड बोलते हैं। डैशबोर्ड के फीचर्स है ये सारे 3 के 3 जो नीचे गिवन है। ठीक है, देन नेक्स्ट, इन वर्डप्रेस CMA स्टैंड्स फॉर, CMA क्या होता है? दो पार्ट्स Content बताए थे management मैंने, कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, application. राइट। डिफरेंट वर्ड्स को मिक्स करके डिफरेंट फुल फॉर्म्स बनाई थी, थोड़ा सा ध्यान से देखना था बस, दैट्स ऑल। देन नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर? मैंने आपको ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स के नाम भी लिखवाए थे, ऑफलाइन के भी लिखवाए थे। ठीक है, ऑनलाइन वालों में थी वेबसाइट सारी, ऑफलाइन वालों में मैंने आपको ये सारे ही नाम लिखवाए थे, प्लस वर्डप्रेस भी लिखवाया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है ये पूछा है, नोट नहीं पूछा। तो ये सारे ही है, तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन ढूंढो और उस पर टिक लगा दो। बट वन मोर थिंग, अगर आप लोगों में से किसी ने इनमें से किसी एक पे भी अगर क्लिक लगाया है, देन ऑल्सो आई हैव गिवन मार्क्स इन दिस पेपर। ओके, तो अगर किसी ने इसी पे क्लिक लगाया देन ऑल्सो ही और शी गेट्स 2 मार्क्स। अगर ऑल ऑफ द अबव लगाया तो भी उस पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कईयों को नहीं पता होगा सारे लोग एडिटर्स के नाम, हो सकता है कई बार नहीं पढ़े होते, तो उस केस में हम कर सकते हैं इतना। ठीक है, देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेबसाइट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ब्लॉग? कौन सी वेबसाइट नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए? ठीक है, एक तो हमारी blogger.com, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल में बता ही दिया था कि ब्लॉग कैसे बनाना है, आपको मैंने पिक्स भेजी थी कैसे बनाने स्टेप वाइज, वो थी blogger.com की। wordpress.com, इस पे हम काम कर रहे हैं, इसमें भी हम ब्लॉग्स बना रहे हैं। तीसरी वेबसाइट का अगर आपको नहीं भी पता है कि नहीं है, तो नीचे बाकी ऑप्शंस देखो कौन कौन से हैं। नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस ट्रू हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। अगर आपको तीसरी वेबसाइट का नाम नहीं भी पता, वैसे तो पता होना चाहिए, मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो कम से कम हम एलिमिनेशन मेथड तो यूज करेंगे ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग मैम हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव, राइट? हाँ जी, हाँ जी प्रदीप, मैम हाँ जी। मैम आपने लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी नॉट ए सॉरी, नन वेबसाइट यूज करके। नन नॉट नॉट पूछा है तो नन ऑफ द अबव आएगा अब यहाँ पे। अगर पूछा मैम जाता यही कि तो, मैम इसीलिए तो Ma'am, मैंने ma'am. ऑल ऑफ द अबव किया था, तो मेरा गलत हो गया। अगर नोट नहीं होता तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव था, फिर इनमें से चाहे आप एक को भी टिक लगाते तो मैंने मार्क्स देने थे। यहाँ पे नोट लग गया तो नन ही आना था। मैम इतनी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन मैम आपने वही, पाए? जस्ट एक ही यस मैम चीज वही थी, तो पूरा मैंने कंफ्यूजन था मैम इसमें। कंफ्यूज क्या किया मैंने, जस्ट नोट को मैंने बोल्ड करके नहीं लिखा। मैम मेरे से भी गलती हो गई। मैम आंसर को कोई बात नहीं, देखा ना, मैंने भी blogger.com। लाइव जनरल लाया था, लाइव जनरल। कोई बात नहीं, नो मैम प्रॉब्लम, आपका ही पेपर खराब पड़ गया। कोई बात नहीं। ये मैम क्या हो मेरी भी गया? क्वेश्चन मैम मेरे 2 क्वेश्चन नॉट के कारण गलत हो गए। ओके, फिर मैम नेक्स्ट मेरे टाइम से नंबर लगा नोट दीजिए। को अच्छे से देखना है, नोट्स की तो वैल्यू काफी है। अगर पीछे ई लगा दे तो फिर तो नोट बन जाएगा, वो नोट मनी वाला, उसकी तो वैल्यू काफी है। ये तो अकेला नोट एनओटी है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ब्लॉग? ब्लॉग की टाइप कौन सी है इनमें से? पर्सनल ब्लॉग होता है, हमने पढ़ा है। यस मैम, ऑल ऑफ यस अबव। मैम ऑल ऑफ द ऑल अबव ऑफ इसका आंसर। अबव। ऑल ऑफ द अबव आंसर है, बट पर्सनल ब्लॉग कौन सा होता है? एनीवन एक्सप्लेन प्लीज।
मैम जो भी Just for मतलब कि revision. मैम जो उसके मैम हाँ कि जी. जो भी उसके बंदे के कोई भी पर्सनल थिंग्स होती हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपने उस ब्लॉग के थ्रू शेयर करता है सबके साथ। Right. वो Personal पर्सनल experience. ब्लॉग्स हो गया। Right. Corporate. कॉर्पोरेट ब्लॉग होता है कि जैसे कि कोई ब्लॉग है, किसी बंदे ने वो व्यूज के लिए किया, मतलब कि फॉर अर्निंग दी मनी, उसने उसके लिए वो ब्लॉग लिखा है, तो वो कॉर्पोरेटिव ब्लॉग्स में आ जाता है। और एक होता है लास्ट वन है जो हमारा वो गेस्ट ब्लॉग। अब गेस्ट ब्लॉग जैसे कि एक मैं ब्लॉगर हूँ, मैं अपने किसी फ्रेंड को बोलूंगा कि जिसकी उसमें नॉलेज अच्छी है, तो वो उस ब्लॉग को आगे मेरी आईडी पे उस ब्लॉग को लिखेगा, तो वो उस एज ए गेस्ट ब्लॉगर लिख रहा है वहां पे, तो Right. उस ब्लॉग्स को हम बोलेंगे गेस्ट ब्लॉग। तो all of the above हमारा आ गया इसका आंसर। बिल्कुल ठीक बताया आदर्श ने। Very good. Okay. Next question. Who announces the idea of forking? Forking के लिए आइडिया किसने दिया था? B2 को। मैट बोले तो ये कौन सा था मैट ने। पर्सन? मैट ने। माइकल कौन था? मैम माइक। मैम जिसका B2 था मैम, जिसका B2 इसका B2 था। के ओनर। राइट। फिर मैट ने बोला कि मैं उसे फोक करूंगा, ऐसा ही था। माइक ने बोला मैं यस भी मैम। तेरा साथ देता हूँ। यस मैम। क्रिस्टाइन ने बोला था कि चल मैं तुझे न्यू नेम बताता हूँ, क्या नेम रखना है हमारे सॉफ्टवेयर का, ऐसा ही था हमारी हिस्ट्री। हाँ जी ऐसा ही मैम। था यस ना? सर। ओके, तो यस इसका मैम। आंसर था यस हमारा मैट मुलनवेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम वर्डप्रेस वाज सजेस्टेड बाय, किसने सजेस्ट किया था जी इनमें से? अभी हमने पढ़ लिया। लास्ट वाला मैम क्रिस्टाइन। क्रिस्टाइन सेलेक्ट। Then next, which of the following is not a feature of WordPress dashboard? डैशबोर्ड का फीचर नहीं है। डैशबोर्ड में हमने फीचर्स पढ़े थे, हमने नियर अबाउट 8 फीचर्स पढ़े थे। उसमें टॉप Yes, एडमिन ma'am. बार आता है, यस मैम। एक्टिविटी आता है, मैम ये यस सभी मैम। फीचर्स हैं इसके। मैम वर्डप्रेस नॉन न्यूज़ ऑफ द आता है। वर्ब आएगा। हाँ, यहाँ क्यों नन आएगा? ऑफ द वर्ब आएगा क्योंकि नोट मैम, क्योंकि पूछा इसमें है। सारे ही फीचर्स दे रखे हैं। राइट, तो इसमें से नन वाला कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा। नोट ए फीचर पूछा है, अगर नोट नहीं होता तो आप ऑल ऑफ द अबव लगाते, बट मैंने नोट लगाया था, तो यू हैव टू अप्लाई नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे भी काफियों ने मिस्टेक की होगी, नोट नहीं देखा होगा, ऑल पे यस लगा मैम। दिया होगा। ऑल ऑफ द वर्ब आ गया था। राइट, ओके। देन नेक्स्ट, द एडमिन डैशबोर्ड ऑफ। अच्छा, आप लोगों ने नोट को नहीं पढ़ा है ना? तो पेपर के सबसे पहले मैंने कुछ लिखा था, ये पढ़ा था किसी ने? नो मैम। अब पढ़ो। मैम ये पढ़ा था मैंने। अब पढ़ो, मैम पढ़ा पढ़ा करो। था। ये लो, अब पढ़ो। क्या बता रहा है ये वाली लाइन थर्ड वाली? मैम ये हम कह रहा सभी है कि क्वेश्चन लाइन कह बहुत रही है कि केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ें। केयरफुली रीड करना है। हाँ, तो ये मैंने और हिंट ही आपको दिया था। मैम मैंने पढ़ा था, बट मुझे ध्यान ही नहीं गया। ओके ओके, चलो कोई बात जल्दबाजी नहीं। में थोड़ा गलत हो गया। हो गया अब तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम से जब भी पेपर देना होता है ना, तो पहले इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी है। कोई भी पेपर हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे इंटरव्यू में किसी कंपनी का पेपर हो, या फिर कहीं पे भी, एनी पेपर। ठीक है। देन नेक्स्ट ओके मैम। क्वेश्चन। आप लोगों को भी ये शो हो रहा है? प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। यस यस मैम। मैम। यस मैम। मैं दोबारा से शेयर मैम करती हो हूँ। रहा है। वेट वेट, आई एम शेयरिंग अगेन। अब ठीक है? अब तो नहीं शो हो रहा? नो मैम। यस मैम अब ठीक है। अब ओके नहीं शो रहा। ओके। Then next question, the admin dashboard of WordPress is known as, क्या कहते हैं जी इसे? मैंने आपको उस दिन अच्छे से बताया था। वर्डप्रेस एडमिन का। एडमिन पैनल। राइट, वर्डप्रेस एडमिन पैनल। बिल्कुल। अगर नहीं भी आता था ना, तो जस्ट ये देखना था कि एडमिन वाले पार्ट को क्या कहते हैं। जनरल सी बात है, एडमिन वाले कुछ बोलते होंगे, वर्क एरिया तो बोलते नहीं होंगे, टूल बार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एडमिन के पास तो सारा ही कंट्रोल है, सिर्फ टूल्स का कंट्रोल थोड़ी है। तो नन ऑफ द अबव तो हमने लगाना ही नहीं है। सिर्फ उस केस में लगाना जिस केस में हमें 100% श्योरिटी हो, अदरवाइज नहीं लगाना। ठीक है। देन एडमिन पैनल हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट, न्यू पोस्ट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम पोस्ट्स ऑप्शन। मतलब पोस्ट वाला ऑप्शन है, कौन से मेन्यू में होता है ये वाला ऑप्शन जी? न्यू पोस्ट क्रिएट करनी होती है तो मैं कहाँ पे जाती हूँ? नेविगेशन बार में। साइड वाले, नेविगेशन यहाँ पे इंडिकेटर। हमारे लेफ्ट साइड पे बार होती है ब्लैक कलर की, जिसमें हमारे पोस्ट पेजेस सारा कुछ बताया होता है। टॉप बार में तो सिर्फ बताया होता है कि क्या क्या हमारी वेबसाइट की डिटेल्स हैं, या फिर एडमिन की डिटेल्स होती हैं। एंड वर्क एरिया में हम वर्क करते हैं।
तो अगर मैंने पोस्ट न्यू ऐड करनी है तो मुझे नेविगेशन बार में से लेनी पड़ेगी। मैंने उस दिन आपको पूरा एक्सप्लेन किया था चार्ट की हेल्प से, खुद ही टाइप करके, ठीक है। तो अगर किसी ने वो Yes, ma'am. लेक्चर लगाया मैम था वो तो यहाँ चार्ट समझ नहीं लगा था, समझ लगा था नहीं लगा था? नहीं लगा था मैम। उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मेरे सारे गलत हो गए। ओहो, आई थिंक 4 क्वेश्चन थे, चारों गलत हो गए। ओके चलो, फिर उस दिन क्यों नहीं बताया पहले, ये बताओ कि समझ नहीं आया। मैम उस दिन आप ड्रॉ कर रहे थे ना, तो वो पता ही नहीं लग रहा था कि ये मेरे को डैशबोर्ड किसको कहते हैं, नेविगेशन कौन सा है। मैंने पूछा आप लोगों को बार बार, नहीं समझ आया था मुझे बताना तो था ना। मैंने इतनी बार पूछा आप लोगों को, आप लोग बता ही नहीं रहे थे उस टाइम पे। चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है, डोंट वरी। जिनके अच्छे आगे मार्क्स वेरी गुड, जिनके नहीं भी आए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी हमने। नॉलेज मैटर करती है, मार्क्स नहीं, ठीक है। मैम मैम नोट का क्या 30 करें? मैम 36 है। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, 36 मीन्स 20 से काफी आगे हैं ये भी तो देखो, 16 मार्क्स एक्स्ट्रा देन पासिंग मार्क्स। मैम पर जो क्वेश्चन गलत हुए वो आगे थे। कुछ सीखने को तो मिला गलती करके, यस है? मैम। तो टेंशन ही लेनी, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मार्क्स कम आ गए तो मजा तो आया बाद में गलती करके, ओ हो ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा भी सोचा होगा है ना। यस मैम। मैम ये इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट है मैम। ये वाले में हाँ जी, ये समझ उस ही नहीं आया कि क्या उस दिन वैसे सोनू याद है, उस दिन तूने ही मुझे ये पूछा था कि मैम मैं लास्ट डैश वाला वाला आंसर तो बताना, जब बाहर बैठे थे यहीं पे बीआईटी लैब के। मैं यस मैम, मैं प्लस क्लिक करके आ गया, मुझे पोस्ट डालने के लिए प्लस नहीं हो सकता है। वेरी गुड, ओके। चलो कोई बात नहीं, अब हम समझ लेते हैं। अगर हमने कोई ब्लॉक ऐड करना हो अपनी पोस्ट में तो उसके लिए एक ऑप्शन है, हमारे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन होता है प्लस वाला, जिसकी हेल्प से हम ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने टाइपिंग नेम पूछा है, टाइप करना है नेम, फाइंड आउट नहीं करना, तो टाइप की वजह से यहाँ पे स्लैश आना था। अगर यहाँ पे टाइपिंग मैम नहीं मैंने प्लस बोलती, अगर मैं यहाँ पे टाइपिंग मैम नहीं मैंने बोलती, हाँ मैम मैंने प्लस पे किया था तो मेरा ये क्वेश्चन सही है। सुन तो लो, टाइपिंग नहीं यस मैम। बोलती तो उस केस में मुझे यहाँ पे सिंबल प्रोवाइड करना पड़ना था, वो वाली पिक। वो जो आपने प्लस वाला किया ना, वो ये वाला था बेटा, यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन था जिसमें आपने पोस्ट को क्लिक किया होगा या ब्लॉग पे क्लिक किया होगा, कि कौन सा ऑप्शन है जिसको क्लिक करके हम, ये वाला ब्लू कलर वाला आइकन है, ये किस काम के लिए क्या चीज ऐड करता है, ये ब्लॉक हाँ ऐड जी मैम, करता मेरा यही क्वेश्चन गलत हुआ, ये वाला, वो वाला ठीक है। है। ओके, देन नेक्स्ट कहाँ गए हम, यहाँ पे ब्लॉक क्या होता है जी, व्हाट इज ब्लॉक? वेबलॉग मैम। वेबलॉग, एग्जैक्टली, उस दिन मैंने बताया था आपको बार बार, काफी बार। ओके नेक्स्ट, वर्डप्रेस इज फोक्ड वर्जन ऑफ व्हाट? A2 B2 C2 D2? B2 मैम। लुकिंग लाइक कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं ना ये A2 B2। यस मैम। Okay, then next, the blog in which advertisement of a specific product or brand is done। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है किसी कॉर्पोरेट प्रोडक्ट ब्लॉग की, मैम। राइट, किसी प्रोडक्ट की और ब्रांड की, और आदर्श ने बड़े अच्छे से बताया था कि कॉर्पोरेट ब्लॉग्स क्या होते हैं, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। Next question, dash is a type of website that focuses mainly on written content, also known as blog post। ये कौन सी होती है? टाइप ऑफ वेबसाइट है, ये वेबसाइट खुद नहीं है, इसकी एक टाइप है जो कि रिटन कंटेंट पे बेस्ड होती है, तो दैट इज ए ब्लॉग। ठीक है, ये पेज तो एक वेबसाइट की टाइप नहीं है, ये तो एक वेब पेज ही होगा। वेबसाइट में काफी पेजेस हो सकते हैं, कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है, मीडिया भी नहीं होगा क्योंकि ये भी उसके पार्ट्स हैं, तो आंसर बचा हमारे पास ब्लॉग वाला। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एडमिन? यहाँ पे नोट को मैंने बोल्ड कर दिया था, आई जस्ट होप कि यहाँ पे अब किसी ने गलती ना की हो। ए कंपोनेंट ऑफ एडमिन नेविगेशन ये बार। क्वेश्चन ठीक है। हाँ, ये अब क्वेश्चन नोट यहाँ पे बोल्ड कर दिया तो ठीक होगा, नहीं बोल्ड किए रहेंगे तो गलत कर देंगे, है ना। चलो कोई नहीं, एडमिन नेविगेशन बार का कंपोनेंट नहीं है इनमें से। पोस्ट हमने एडमिन नेविगेशन बार में पढ़ी थी, पोस्ट की हेल्प से हम न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं, पेज भी पढ़ा था।
अपीयरेंस भी थी, बट एडमिन प्रोफाइल जो होती है ये टूल बार के अंदर होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। देन नेक्स्ट, ये वाला हो गया, ब्लॉक आना था इसका, ये तो नहीं दोबारा एक्सप्लेन करना। ब्लू कलर वाला आइकन जिसकी हेल्प से हम कुछ ऐड क्या कर सकते हैं, मैं block पोस्ट कर- क्लिक करके आया। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। देन नेक्स्ट, if you want to add a YouTube video in your post, आप अपने पोस्ट के बीच में एक YouTube वीडियो ऐड करना चाहते हो, then you will add it from dash option in blocks menu। ब्लॉक्स मेन्यू खोल दिया, उसके अंदर कौन सा ऑप्शन था, कौन सा था? Embeds। एम्बेड। ये मैंने Embed। आपको लास्ट लेक्चर में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लाइन बताई होगी, और मैंने समझाया भी था, एक्सप्लेन भी किया था विद फुल व्यू, प्रैक्टिकल व्यू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए था। अब ये मैंने काफी अच्छे से आपको बताया भी था उस टाइम पे। एम्बेड्स के बीच में हमने Yes, यूट्यूब वीडियो हमेशा एम्बेड होती है, दैट्स वाई यहाँ पे एम्बेड्स का एक ब्लॉक के अंदर ऑप्शन था जिसके बीच में आपकी यूट्यूब वीडियो, ट्विटर्स या फिर कोई और सोशल मीडिया अकाउंट्स है जो उनकी आप पार्ट ऐड कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एम्बेड करना, किसी और वेबसाइट के डाटा को अपनी वेबसाइट के या ब्लॉग के बीच में छोटे से फॉर्म में दिखाना, दैट इज नोन एज एम्बेडिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट, themes option in WordPress is given in dash menu of navigation bar। themes option कौन से मेन्यू में होता है जी? appearance। अपीयरेंस में। ये किसी बच्चे ने पूछा भी था उस टाइम पे मुझे कि थीम्स भी होता है, तो मैंने बताया था कि कौन से वाले में होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, मैम मैंने पूछा था, आप ही ने पूछा था? ओके मैम व्हाट्सएप पे पूछा था आपसे। ओके, वैसे मीटिंग में भी किसी ने पूछा था, मुझे याद है, मैंने फिर अपीयरेंस वाले सारे बताए थे आपको। देन नेक्स्ट, वर्डप्रेस इज डैश CMS। कौन सा CMS है? लाइसेंस्ड अंडर डैश। पहली बात तो हमें ये पता है कि वर्डप्रेस Open ओपन source। सोर्स है, तो अगर यही पता है तो आपके पास यही ऑप्शन बचता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक और चीज चेक करनी पड़ेगी कि लाइसेंस कौन सा है। क्यों? क्योंकि नन ऑफ द अबव का ऑप्शन भी है। तो अगर लाइसेंस आपको सही गिवन है, GPL वर्जन 2 मैंने आपको बताया था, GPL GNU का पब्लिक लाइसेंस है जिसके अंडर हमारा वर्डप्रेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो इस लाइसेंस के अंदर हमारा वर्डप्रेस ओपन सोर्स CMS बना था, तो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। ठीक है जी, हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट? यस मैम। एनीवन नो विद मैम, एनी डाउट? मैम वो लाइट एक्चुअली में चली गई, दैट्स व्हाई मैं वीडियो बंद कर दूं। यस यू कैन। ओके मैम डन, इस MS करें में सबमिट? सब ठीक था, बस एक प्रॉब्लम थी मैम। क्या? नोट वाली? मैम सभी का, मैम नो मैम, इस MST में। अच्छा अच्छा, MST में, ओके। क्या? मैम सभी का टाइमिंग अलग अलग थी मैम। किसी का पता ही नहीं लगता, किसी का 30 मिनट्स थे, किसी के 1 आवर था, किसी के 20 मिनट्स थे। आई थिंक मैंने तो पूरा टाइम दिया आपको, या नहीं? मैम यस मैम, बाकी मैम पंगा पड़ा था उसमें। मैम आपने दिया पूरा टाइम। हाँ मुझे पता है, मैंने दिया था टाइम। मैम चेतन सर ने 20 मिनट्स दिए थे। वैसे 20 मिनट्स जो जितन सर ने पेपर डाला था ना, वो इनफ था फॉर 20 मिनट्स। वी आल्सो हैड ट्राइड, हमने अटेम्प्ट किया, तो हमें भी 15 मिनट्स मैक्सिमम लगे बातें करते करते उसे अटेम्प्ट करने में। तो आपके लिए 20 मिनट्स इनफ थे। हमने तो पढ़ा भी नहीं इतना, दोबारा रिवीजन भी नहीं की, हमें तो पढ़े टाइम हो गया उस सब्जेक्ट को। आप लोगों ने तो ताजा ताजा पढ़ा होगा, पेपर देना है जी, पढ़ लो। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे MCQs थे, आप ही सोचो ना, 25 MCQs, 1 minute for 1 MCQ is required, तो 25 minutes are enough, या नहीं? चलो सबमिट करें, अपने मार्क्स देखते हैं कितने आए। यस पूरे मार्क्स, वेरी गुड। ओके मैम Yes, मैम ma'am। मेरा नेम लिख दो हाँ वहाँ जी, पर। हाँ जी, हाँ जी प्रांजित। अच्छा सुनो, मैम नोट का कुछ नहीं हो सकता? नोट का मैम नहीं, उसका कुछ हो सकता है तो कर दो। अभी नोट का कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम देखेंगे नोट को, क्या करना है नोट को, नोट मैम लगाने हैं आप या कर फिर सकते हो। कॉइन्स लगाने हैं, ये देख लेंगे। ठीक है,
मैम आप कर सकते हो। अरे कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो अगर मार्क्स कम भी आ गए तो? ये बताओ पहले मुझे, टेंशन वाली क्या बात है? मार्क्स मेरे पास है, मैंने लगानी है आपकी इंटरनल, किसी और ने नहीं लगानी। मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको सारा सेमेस्टर, कोई और नहीं पढ़ाने जा रहा। ठीक है, मुझे पता है कौन से स्टूडेंट में कितना कैलिबर है, क्या पढ़ सकता है, कितना है उसके पास नॉलेज। डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी मैंने जानबूझ के डाला था, तभी आपको पूरा टाइम दिया था। मैं भी 40 मिनट्स दे सकती थी, 20 मिनट्स दे सकती थी। पूरा टाइम इसीलिए दिया था कि आप आराम से करो, सोच समझ के। मैम ने खुला टाइम दिया है, आराम से करते हैं। थैंक यू मैम। ओके। मैम हाँ जी। मैम मेरा तो ज्यादा ही खराब पेपर पै गया, बुखार चढ़िया ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। बुखार चढ़िया सी, ओहो। कुछ दिखदा ही नहीं पिया ਸੀ मैं। हुन ठीक हो? हाँ जी मैम, हजे तो ठीक है। ओके ओके ओके, कोई गल नहीं, हाँ जी। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट